हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों आपके अपने चैनल राधे श्याम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि श्राद्ध का महीना चल रहा है, यानी श्राद्ध पक्ष चल रहा है। तो श्राद्ध पक्ष, पितृ पक्ष में हमें कहीं दर्शन करना जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कई ऐसे भक्त हैं कि जो सोचते हैं कि हम कहीं दर्शन करने जाएं या फिर पूजा पाठ करें। इस पर वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ कि इसका प्रश्न आया था कि कहीं हम जाकर दर्शन कर सकते हैं क्या, क्योंकि हमने मन्नत रखा था। तो अभी हमारा मन्नत पूरा हो गया, अभी हमें इस समय समय मिला है, तो क्या हम जा सकते हैं। और साथ ही यह क्वेश्चन आया है कि हम अपने माता पिता के लिए नहीं मानते, क्योंकि हमारे माता पिता हैं और सिर्फ हमारी पत्नी नहीं है, तो हमें मानना चाहिए या नहीं। यानी शादी हो गया, पत्नी गुजर गई है, नहीं है, तो क्या हम उनके लिए माने या नहीं। तो देखिए, बिल्कुल मानना ही चाहिए, क्योंकि जब यदि पत्नी हाँ असमय में गई है, तो बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं कि क्या मानना। देखिए, चाहे समय पर जाएं या असमय पर जाएं, वो पहले समय से पहले उनकी मृत्यु हो गई, तो उनका मानना चाहिए, उनको तो और ही मानना चाहिए, क्योंकि जब यदि हम नियम से करेंगे तो अपनी जगह पे जा सकते हैं, मुक्ति उनको मिल सकती है। तो इसीलिए उनके लिए मानना चाहिए, पति को ही मानना चाहिए। और यदि बच्चे छोटे हैं तो बच्चे कैसे मानेंगे, पहले पति मानेंगे, फिर उसके बाद है बड़े बच्चे बड़े हो जाएंगे, बच्चों को जब मानना रहेगा तो बच्चे भी मानेंगे, माता पिता के लिए बच्चे मानते हैं। श्राद्ध पक्ष में तर्पण, पिंडदान, पंचबलिक आदि कर्म करने के बाद भोजन कराए जाने की परंपरा है। श्राद्ध पक्ष में किसी ब्राह्मण, गरीब या भूखे को भोजन कराना सबसे ज्यादा पुण्य का कार्य माना गया है। ऐसे माना जाता है कि तर्पण एवं पिंडदान के बाद पंचबली कर्म जरूर किया जाना चाहिए। 2 अक्टूबर 2024 को सर्वपितृ अमावस्या है। और जानते हैं कि इस दिन किन लोगों को भोजन कराना चाहिए। तो देखिए, पंचबली पहले कर्म क्या होता है ये समझ लीजिए। तो पंचबली कर्म अर्थात गाय, कौवा, कुत्ता, चींटी और देवताओं को अन्न अर्पण करना होता है। उपरोक्त और निम्न सभी से पहले अग्निदेव को अग्निग्रास देते हैं। जब भी रोटी बनाएं तो पहली रोटी अग्नि की, दूसरी रोटी गाय की और तीसरी रोटी कुत्ते की होती है। पहली रोटी मूल रूप से बहुत ही छोटी बनती है, अंगूठे के प्रथम पोर के आकार की। इस रोटी को अग्नि में होम कर दिया जाता है। अग्नि में होम करते वक्त इसके साथ ही अन्य जो भी बनाया है उसे भी होम कर दिया जाता है। 5 तरह के यज्ञों में से एक है देव यज्ञ, जिसे अग्निहोत्र कर्म भी कहते हैं। यही देवबलि भी है। तो अभी आइए जान लेते हैं कि हमें पितृपक्ष में किन लोगों को भोजन कराना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहला है गाय। तो हमें गाय को भोजन कराना चाहिए, क्योंकि गाय में सभी देवी और देवता निवास करते हैं। अग्निग्रास के साथ गाय को भोजन दिया जाता है। और दूसरा है कौवा। कौवे को पितरों का रूप भी माना जाता है। कहते हैं पितर कौवे के रूप में आकर भी भोजन ग्रहण कर लेते हैं, तो इसीलिए हमें कौवे को भी भोजन कराना चाहिए। और तीसरा है कुत्ता। तो कुत्ते को यम का दूत कहते हैं, इसे भी पितरों का रूप माना जाता है, तो कुत्ते को भी भोजन कराना चाहिए। और चौथा है चींटी। चींटी को भी आटा में शक्कर मिलाकर डालें और इसके साथ ही घर में पितरों के लिए जो भोजन बना है उसे भी अर्पित करें। गरीबों को भोजन कराना सबसे बड़ा पुण्य है। श्राद्ध का भोजन ब्राह्मण भोज के अलावा किसी भूखे या गरीब को भी खिलाना चाहिए। सबसे पहले द्वार आया गरीब या मंदिर के समक्ष बैठे गरीब को यह भोजन खिलाना चाहिए। या फिर इस दिन 16 ब्राह्मण को अच्छे से पेट भरकर भोजन खिलाकर दक्षिणा दी जाती है। ब्राह्मण का निर्वसनीय होना जरूरी है और घर के जमाई को भोजन खिलाना भी जरूरी है। कहते हैं कि एक भांजे 100 ब्राह्मणों के बराबर होता है, तो भांजे को भी भोजन कराना चाहिए। और नाती, लड़की का लड़का या लड़की आपकी नाती होती हैं, तो इन्हें भी भोजन आप करा सकते हैं। और देवताओं और पितरों के भोग को अग्नि को समर्पित किया जाता है। पहले उनके लिए पत्ते पर अलग से भोजन निकाल कर रखा जाता है और बाद में वैदिक मंत्रों के साथ उसका होम करते हैं। और पीपल के वृक्ष के लिए अलग से अन्न और जल निकाला जाता है। पीपल के भोग को उस वृक्ष के नीचे रखा जाता है।
तो दोस्तों अभी हम जान लेते हैं कि इस समय मंदिर जाकर दर्शन करना चाहिए या नहीं। यानी पितृ पक्ष में किसी देव स्थान पर जा सकते हैं या नहीं, किसी शक्तिपीठ पर जा सकते हैं या नहीं। तो देखिए किसी शक्तिपीठ पर हम नहीं जा सकते हैं, लेकिन हाँ जो अगर नहीं मानते हैं तो वो सिर्फ दर्शन करके फूल माला जो है वो चढ़ाकर आ सकते हैं, कोई यदि जरूरी है तो। नहीं तो 15 दिन के बाद आप दर्शन पूजा कर सकते हैं। और जो लोग मानते हैं वो तिलांजूर देते हैं अपने माता पिता के लिए, तो उन्हें भूलकर भी नहीं जाना चाहिए। इतना आप समझ लीजिए कि जब आप घर पर पूजा नहीं कर सकते तो आप किसी शक्तिपीठ पर, किसी देव स्थान पर जाकर कैसे दर्शन पूजा कर सकते हैं। तो इसीलिए आपको नहीं जाना चाहिए। और जो लोग नहीं मानते हैं तो वो दर्शन पूजा कर सकते हैं, जा सकते हैं। और यदि कोशिश करें कि कोई बड़ा अनुष्ठान वो भी ना करें, यदि घर में कोई भी तिलांजूर देता है तो उन्हें भी थोड़ा मान्य करना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो और आपको पसंद आई हो। तो यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।